टिप्पणी करना अलग बात है। इससे पहले मैं विधानसभा प्रत्याशी रहा हूँ, लोकसभा भी प्रत्याशी रहा हूँ, और वो जो पोस्टर था तो वो हिसाब से उसमें वो लगा था। आज जो चुनाव है 2023 का, उसके अंदर हाईकमान क्या फैसला करते हैं, जब तक फैसला नहीं आता, जब तक मैं प्रत्याशी हूँ, उसके बाद में नया कोई कैंडिडेट आता है तो वो प्रत्याशी बनेगा। हमने कोई ऐसी घोषणा नहीं की है कि जब तक हाईकमान का फैसला नहीं आता, जब तक हम कैंडिडेट हैं। हमने भी टिकट मांगा है और भी हमारे भाइयों ने टिकट मांगा है, और टिकट मांगना कोई बुराई नहीं है, हर आदमी का हक बनता है। जब तक घोषणा हाईकमान की तरफ से नहीं आएगी, जब तक कोई कैंडिडेट फाइनल नहीं है। सर, जो नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ है, तारानगर से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कारण मानते हैं चूरू छोड़ने का? देखो, ऐसा है कि राठौड़ साहब पहले हमारे सामने यहाँ चुनाव लड़ा था 2018 के अंदर। बहुत ही कम मार्जिन से मैं चुनाव हारा था, और राठौड़ साहब को पता है कि अब की बार मैं चूरू में चुनाव लड़ूंगा तो शायद मैं चुनाव हार सकता हूँ, और उन्होंने बड़ी समझदारी से अपना निर्णय लेके तारानगर चले गए। और ये पहले भी वो तारानगर चुनाव लड़ चुके हैं, तो इसमें कोई बात नहीं है कि पार्टी इधर उधर फैसला करती है, उनको भेजती है, वो चले गए। और अभी हरलाल जी सारण साहब यहाँ के उम्मीदवार है, अब उनसे मुकाबला होगा। जो भी उम्मीदवार आता है, देखो राजेंद्र राठौड़ साहब तो बहुत बड़े नेता है, टिकट बांटने वाले हैं, वो तो कहीं भी जा सकते हैं, और उन्होंने फैसला लेके चूरू को, लेकिन मैं समझता हूँ कि उन्होंने समझा होगा कि मैं चूरू में चुनाव हार जाऊंगा, इसलिए वो तारानगर चले। मंडेलिया जी, एक आपका स्टेटमेंट बड़ा वायरल हो रहा है। आप ये चुनावी सभाओं में, आपने भी जो पार्टी की सभाएं थी उनमें आपने कहा था कि मैं इस बार विधानसभा जाऊंगा। कैसे जाऊंगा ये मत पूछिए। देखो, मैंने काम किया है चूरू विधानसभा के अंदर। मुझे भी सीट बदलने की ऑफर आई थी, लेकिन मैंने एक ही बात कही कि मैं चुनाव लड़ूंगा तो चूरू से लड़ूंगा, नहीं तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। क्योंकि चूरू के अंदर मैंने काम किया है और लोगों से बहुत अच्छा व्यवहार रखा है, लोगों की मैंने सुनी है, हमारी जनता का मैंने सम्मान किया है, और चूरू की जनता ने जो मुझे प्यार दिखाया है उसके लिए मुझे एक बार चूरू की जनता का ही प्यार और उनका जो पिछली बार मुझे वोट दिए, उनके लिए मैं काम करके चूरू के अंदर उनका विश्वास जीतूं। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं चूरू विधानसभा से चुनाव जीत के जाऊंगा। मुझे पूरा विश्वास है, चूरू के आम जन, आम कार्यकर्ता, आम लोग, सब लोग चाहते हैं कि एक बार रफीक मंडेलिया को विधानसभा भेजे। इसलिए मैंने कहा कि मैं चूरू विधानसभा जाऊंगा। कैसे जाऊंगा ये तो आप सबको पता है कि चूरू की जनता रफीक मंडेलिया को चाहती है। इसलिए मैंने कहा कि मैं विधानसभा जाऊंगा। ये मत पूछो कैसे जाऊंगा, अब जनता मुझे वोट देगी, जनता मुझे जिता के भेजेगी, ये आपके सामने आएगा और मैं विधानसभा जाऊंगा। सर, इसको ये माना जाए कि अगर आप पार्टी आपकी टिकट काटती है तो आप निर्दलीय चुनाव मैदान में आएंगे? देखो, ये फैसला तो टिकट घोषणा होने के बाद होगा, और मैंने काम किया है चूरू के अंदर, और मुझे पूरा विश्वास है हाईकमान पे कि टिकट मुझे ही मिलेगी और ये फैसला मेरे हाथ में आएगा, ये पूर्ण विश्वास है मुझे। सर, 2008 के अंदर जो मंडेलिया परिवार है उन्होंने हरलाल सारण को हराया था। अगर आपको टिकट मिलती है तो क्या उम्मीद है आपको, क्या दावेदारी करेंगे? देखो, मुझे टिकट मिली और कांग्रेस हाईकमान ने मेरे नाम पे फैसला किया, तो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी हार होगी भारतीय जनता पार्टी की, तो वो चूरू की होगी। देखो, आरोप लगाना भारतीय जनता पार्टी का काम रहा है। मैं हरलाल जी को बताना चाहता हूँ कि चूरू कांग्रेस एक है और एक रहेगी। टिकट मांगना एक अलग बात है, और कांग्रेस पार्टी का नेता किसी को दबा के उसकी जबान को बंद नहीं कर सकता, जो भारतीय जनता पार्टी में है। एक ही बात है कि टिकट मांगना सबका राइट है, और आप टिकट की घोषणा होने दो। और उन्होंने कहा कि बाप बेटे की पार्टी है, तो कोई बाप बेटे की पार्टी नहीं है। पूरे लोग
कांग्रेस के जो आम कार्यकर्ता है, छोटे से लेके बड़ा तक सबकी कांग्रेस पार्टी है। और हमारे यहाँ हाईकमान जो फैसला करता है वो फैसले को मान्य करना पड़ता है और हाईकमान फैसला करेगा, उस पर हम सब कांग्रेस के लोग एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी का चुनाव लड़ेंगे। चूरू कांग्रेस बिखरी बिखरी सी नजर आती है, कैसे एक दर्जन पे लेके? नहीं, बिल्कुल भी बिखरी हुई नहीं है। आप घोषणा होने दो, सब कांग्रेस के लोग आपको एक जाजम पे मिलेंगे। पहले भी आपने देखा है, पिछली बार भी ऐसे ही 30 लोगों ने टिकट मांगी थी, लेकिन घोषणा होने के बाद कांग्रेस पार्टी एक जाजम पे रहेगी। मुझे पूरा विश्वास है और ये आपको विश्वास देखने को मिलेगा। जिस दिन घोषणा होगी उसके दूसरे दिन आपको कांग्रेस पार्टी एक जाजम पे मिलेगी। हरलाल सारण ने दावा किया है कि 18,500 मतों से वो जीतेंगे। देखो, वो जीतेंगे या हम जीतेंगे ये तो मतदाता तय करेंगे, लेकिन मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि कांग्रेस पार्टी सबसे ज्यादा लीड करेगी तो उसका नाम चूरू है, और चूरू के अंदर हरलाल जी सबसे ज्यादा वोट से चुनाव हारेंगे, ये भी एक रिकॉर्ड बनेगा। जो बात सामने आती है, दावा किया जाता है कि माइनॉरिटी के वोट ज़्यादा बढ़े हैं इस बार, इसलिए जो राजेंद्र राठौड़ है वो चूरू छोड़कर गए। नहीं, ऐसा नहीं है, सब मतदाता बड़े हैं। जिनके मत बड़े हैं वो चाहे माइनॉरिटी का हो, चाहे जाट समाज का हो, चाहे राजपूत समाज का हो या और ब्राह्मण समाज का हो, जो वोट बड़े हैं वो सब समाज के बड़े। कोई ऐसा नहीं है कि माइनॉरिटी के वोट बड़े। राठौड़ साहब तो इसलिए चले गए क्योंकि वोट का अंतर पिछली बार बहुत कम था और वो बहुत हारते हारते चुनाव में बच गए। इसलिए आदमी को भय रहता है कि मैं यहाँ से तारानगर चला जाऊं, और वो तारानगर चले गए और वो ये इनको हरलाल जी को उम्मीदवार बना दिया। अब लेकिन ये मैं आपको बताता हूं कि ये तय है कि 6 सीटों के अंदर सबसे लीड होगी तो वो चूरू विधानसभा की होगी।